से कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज इशिता एंड यू आर वाचिंग लॉ सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लॉ आसान भाषा। आज हम करने वाले हैं हिंदू लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से रिलेटेड। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मैरिज मे बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड इफ। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है यदि द पार्टीज आर विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, दोनों पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में आते हैं। ऑप्शन बी, एट द टाइम ऑफ मैरिज one of the parties was incapable of giving a valid consent। मैरिज के टाइम पे दोनों में से कोई भी एक पार्टी वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकैपेबल थी टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्योंकि वह माइंड से अनसाउंड थी। ऑप्शन नंबर सी, एट द टाइम ऑफ मैरिज वन ऑफ द पार्टी वॉज सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। मैरिज के टाइम पे एक पार्टी को इंसैनिटी के अटैक आते थे। एंड डी, इन ऑल ऑफ द अबो सर्कमस्टांसेस, इन सभी सर्कमस्टांसेस में। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर हो जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में एक मैरिज को नल एंड वॉइड कब डिक्लेयर किया जा सकता है? जब दोनों पार्टीज प्रोहिबिटेड डिग्री भी आती है, जब मैरिज के टाइम पे एक पार्टी अनसाउंड, जब एक पार्टी को इंसैनिटी के अटैक आते थे, या ऑल ऑफ द अबव सर्कमस्टांसेस। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। नल एंड वॉइड कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन नंबर 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हमें बताता है कब शादी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराई जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या? आंसर हो जाएगा ए, जब दोनों पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। शादी नल एंड वॉइड कब डिक्लेयर कराई जा सकती है? जब दोनों पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। देखिए, अगर शादी के टाइम पे एक पार्टी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो ऐसी शादी वॉइडेबल होती है। कैसी होती है? वॉइडेबल होती है। सेक्शन 12 हमें इस बारे में बताता है। और ऑप्शन नंबर सी बात करता है, अगर शादी के टाइम पे एक पार्टी को, किसी भी एक पार्टी को इंसैनिटी के अटैक आते हो तो ऐसी मैरिज भी वॉइडेबल मैरिज कहलाती है अंडर सेक्शन 12। अंडर सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज कहलाती है। इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कब कौन सी मैरिज वॉइड बन जाती है और कब कौन सी मैरिज वॉइडेबल बन जाती है। तो जब प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है तो ऐसी मैरिज वॉइड मैरिज होती है, और जब अनसाउंडनेस के होती है और या फिर इंसैनिटी के अटैक आते हैं तो ऐसी मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाती है। ठीक है, ऐसी मैरिज सेक्शन 12 के अंडर वॉइडेबल मैरिज कहलाती है। क्लियर? जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, क्लियर हो गया वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस है? वॉइड मैरिज गिवन है हमें सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और वॉइडेबल मैरिज हमें गिवन है सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पार्टीज ऑफ हिंदू मैरिज आर सपिंडा टू ईच अदर द मैरिजेस। अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे के सपिंडा रिलेशनशिप में आती हैं तो मैरिज कैसी होगी? वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड या नन ऑफ द अबव। बताइए सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आप सबसे पहले ये याद कर लीजिए, कोई भी मैरिज है अगर वो प्रोहिबिटेड डिग्री में होती है या सपिंडा रिलेशनशिप में होती है तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसी शादी वॉइड कहलाती है। कैसी कहलाती है? वॉइड कहलाती है। अब यहाँ भी हमसे पूछा है, इफ द पार्टीज टू अ हिंदू मैरिज आर सपिंडास टू ईच अदर, एक दूसरे के सपिंडा रिलेशनशिप में है तो मैरिज कैसी हो जाएगी? वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड। कैसी हो जाएगी? वॉइड। सपिंडा रिलेशनशिप में है तो वॉइड हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। आगे चले, बताइए यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेगनेंसी ऑफ अ गर्ल एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। अगर एक लड़की अपनी शादी के टाइम पे प्रेग्नेंट है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विल नॉट इफेक्ट द मैरिज, मैरिज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बी, विल बी अ ग्राउंड फॉर मेकिंग द मैरिज एज वॉइडेबल,
ये ग्राउंड बन जाएगा कि शादी को वॉइडेबल कराया जा सकता है। या सी विल बी अ ग्राउंड फॉर मेकिंग द मैरिज एज वॉइड, एक ग्राउंड बन जाएगा जिससे शादी वॉइड हो जाएगी। या डी विल मेक द मैरिज इप्सो फैक्टो इनवैलिड, शादी अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो जाएगा? अगर एक गर्ल शादी के टाइम पे प्रेग्नेंट है तो इससे शादी पे क्या इफेक्ट होगा? शादी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, शादी वॉइडेबल हो जाएगी, शादी वॉइड हो जाएगी, या शादी अपने आप इनवैलिड हो जाएगी। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ये भी सेक्शन 12 में गिवन है। सेक्शन 12 किसके बारे में बताता है हमें? वॉइडेबल मैरिज के बारे में। ये वाला ग्राउंड भी सेक्शन 12 में गिवन है कि अपनी शादी के टाइम पे अगर कोई गर्ल प्रेग्नेंट होती है तो ऐसी शादी वॉइडेबल होती है। कैसी होती है? वॉइडेबल होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि ऐसी शादी को वॉइड भी घोषित कराया जा सकता है और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो शादी वैलिड बन जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी अ ग्राउंड फॉर मेकिंग द मैरिज एज वॉइडेबल, एक ग्राउंड हो जाएगा जिससे शादी को वॉइडेबल कराया जा सकता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरिज ऑफ अ हिंदू मेल और फीमेल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। अगर एक मेल या फीमेल की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर होती है एक ऐसे पर्सन के साथ जो अनसाउंड माइंड का है या फिर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो ऐसी शादी क्या होगी? नॉट वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल या परफेक्टली वैलिड? बताइए, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं अपने आंसर बताइए। अगर एक लड़का या लड़की अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ शादी करता है तो ऐसी शादी क्या कहलाएगी? बताइए, अभी मैंने आपको बताया भी है। पहले तो सेक्शन बताइए, कौन सा सेक्शन आ जाएगा? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से कौन सा सेक्शन आ जाएगा? सेक्शन नंबर 12। अगर एक मेल या फीमेल हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक पर्सन से शादी करते हैं जो अनसाउंड माइंड का है या फिर मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग का है, तो ऐसी शादी वॉइडेबल हो जाती है। कैसी हो जाती है? वॉइडेबल। एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाती है। अगर वो चाहे तो इसको वॉइड घोषित करा सकता है, उसकी मर्जी है। ठीक है, समझ आ गया? सेक्शन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ग्राउंड सेक्शन 12 में अच्छे से बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेजर्शन इज, डेजर्शन क्या होता है? टोटल रेप्यूडिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज, पार्शियल रेप्यूडिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबो। बताइए डेजर्शन क्या होता है? शादी की जिम्मेदारियों से पूरी तरह से छुटकारा पाना या पार्शियली छुटकारा पाना, यानी कि कुछ जिम्मेवारी निभाई जा रही है और कुछ जिम्मेदारियों से छुट्टी वाली, और या फिर सी ए एंड बी दोनों, डी नन ऑफ दी अबो। बताइए डेजर्शन का ग्राउंड कहाँ दे रखा है ये भी बताना। डेजर्शन हिंदू मैरिज एक्ट में एक डाइवोर्स का ग्राउंड है। किसका ग्राउंड है? डाइवोर्स का ग्राउंड है, जिसमें है कि व्यक्ति 2 इयर्स तक लगातार 2 साल तक दूसरी पार्टी को बिना किसी रीजन के छोड़ के चला जाता है, तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। दूसरी पार्टी जाके, जिसको छोड़ के गया वो पार्टी जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है डाइवोर्स की। तो डेजर्शन क्या होता है? टोटल रेप्यूडिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज, शादी की जिम्मेदारियों से पूरी तरह से छुटकारा पाना, पूरी तरह से दूसरी पार्टी को बिना उसकी कंसेंट के और विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज के, बिना किसी कारण के और बिना सहमति के वो छोड़ के चला जाता है। कितने टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए। टाइम भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कितने टाइम के लिए डेजर्शन होना जरूरी है? लगातार 2 साल के लिए। ठीक है, याद रखना, लगातार 2 साल के लिए अगर डेजर्शन होता है तो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स कौन से सेक्शन में गिवन है? म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टी आपसी सहमति से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। सेक्शन 13 में, 13B में, 13A में, या नन ऑफ दी अबो। बताइए, सेक्शन लर्न करे ना आपने? हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन लर्न करे। सेक्शन 13 हमें बताता है डाइवोर्स के बारे में, 13A हमें बताता है ऑल्टरनेट प्रोसीडिंग के बारे में,
और 13B हमें बताता है म्यूचुअल कंसेंट के बारे में, जहां दोनों पार्टीज मिलके आपसी सहमति से पिटीशन फाइल कर सकती है डाइवोर्स की। तो आंसर क्या हो जाएगा म्यूचुअल कंसेंट का? 13B। आंसर क्या हो जाएगा? 13B। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद द लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन। सेक्शन 16 बात करता है बच्चे की लेजिटिमेसी के बारे में, ठीक है। कौन सी बच्चे की? जो बच्चे वॉइड मैरिज से हुए हैं, जो बच्चे वॉइडेबल मैरिज से हुए हैं, या सी वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज से, या डी वैलिड मैरिज से। बताइए कौन से बच्चे की लेजिटिमेसी डिसाइड की जाती है सेक्शन नंबर 16 में? वॉइड मैरिज के बच्चे, वॉइडेबल मैरिज के, वॉइड और वॉइडेबल दोनों मैरिज के, या वैलिड मैरिज के। ठीक है, सेक्शन 16 हमें बताता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। कौन से बच्चे की लेजिटिमेसी चेक की जाएगी? जो बच्चे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से हुए हैं। देखो वैलिड मैरिज के बच्चे तो वैसे ही लेजिटिमेट होंगे, यहाँ लेजिटिमेसी डिसाइड की जा रही है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज की। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में चाहे चिल्ड्रन वॉइड मैरिज से हो या वॉइडेबल मैरिज से, सारे बच्चे कैसे होते हैं? लेजिटिमेट होते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में ये खास बात है, बच्चे लेजिटिमेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 शैल बी। जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है उसकी प्रोसीडिंग कैसे होती है? ओपन कोर्ट में होती है, कैमरे में होती है, स्पेशल प्रीमाइसेस में होती है, या नन ऑफ द अबोव। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर डिस्प्यूट हुआ है तो प्रोसीडिंग कैसे होगी? ओपन कोर्ट में हो जाएगी, कैमरे में होगी, स्पेशल प्रीमाइसेस बनाए जाएंगे उनके लिए, या नन ऑफ द अबोव। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इन कैमरा। फैमिली जो कोर्ट होते हैं उनकी प्रोसीडिंग कैमरे में होती है, ओपन कोर्ट में नहीं होती है, कैमरे में होती है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड दैट प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा। कौन सा सेक्शन बताता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन है उसकी प्रोसीडिंग कैमरे में होगी? बताइए कौन सा सेक्शन बताता है? अभी हमने पढ़ा ऊपर, सारी प्रोसीडिंग कहाँ होगी? कैमरे में होगी। कौन सा सेक्शन ये वाली बात कहता है? सेक्शन नंबर 22, 21, 21C और 21B। कौन सा सेक्शन बताता है इस बारे में? सेक्शन नंबर 22 हमें बताता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है या कोई भी फैमिली कोर्ट है उसकी सारी प्रोसीडिंग कैमरे में होगी। ठीक है, आगे चले, लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील्स विद द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। अब ये तो आप बता दीजिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन कौन से सेक्शन में गिवन है? बताइए, कोई भी बच्चा बताओ, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन नंबर 27, 24, 26 या 29? सेक्शन नंबर 26 हमें बताता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में, कि चिल्ड्रन की कस्टडी किसके पास होगी। सेक्शन नंबर 26, ठीक है। 27 हमें बताता है डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में, कि प्रॉपर्टी किस हिसाब से डिस्पोज होगी। 29 हमें बताता है सेविंग के बारे में, कि कौन इस एक्ट ने किस किस एक्ट को सेव किया है। और 24 हमें बताता है मेंटेनेंस के बारे में। किस बारे में? मेंटेनेंस के बारे में। देखो बच्चों, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो या यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, इसलिए सेक्शन लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। मुस्लिम लॉ देखो खत्म हो गया है, आज से हम शुरू करने वाले हैं शाम को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो शाम की 7 बजे की क्लास ज़रूर से अटेंड कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप कौन से एक्ट के क्वेश्चन करना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, बाय बाय।